हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अगेन क्लास 7 साइंस पार्ट 2 में। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 देखिए, फिर ये समझ में आएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है मैंने इस पे कवर किया हुआ है, तो पार्ट 1 जाकर के देखिए। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग वर्ल्ड्स। ये कैसे जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होता है एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में, उसके बारे में। तो देखिए बेसिकली जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, बोला गया है पहला लाइन देखिए, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लानेट इज द सन। हमारे अर्थ के लिए, हमारे प्लानेट के लिए जो अल्टीमेट एनर्जी है, अल्टीमेट समझ रहे हो, मतलब जबरदस्त, जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी देने वाला है हमारे पृथ्वी के लिए, वो है सन। हमेशा उससे एनर्जी ले सकते हो दिन के टाइम पे। ठीक है, द सन एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द प्लांट्स। जो सन की एनर्जी है वो कौन कैच कर लेता है? प्लांट, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब करते हैं, खाना जब बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये ट्रैप कर लेते हैं। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हर्बीवोरस हु कंज्यूम देम। अब ये जो एनर्जी है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट लिए थे, तो प्लांट को खा रहा है कौन सा? हर्बीवोरस, शाकाहारी जीव, और वो क्या कर रहा है? उस एनर्जी को कंज्यूम कर ले रहा है। या साथ साथ ओमनीवोरस भी क्या करते हैं? प्लांट खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स खा लिए, किसी चीज का साग खा लिया, तो क्या कर लिया? ओमनीवोरस उनका क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, प्लांट का कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट है व्हेन कार्निवोरस एनिमल ईट हर्बीवोरस। अब जो हर्बीवोरस एनिमल है, जैसे हिरन हो गई, बकरी हो गई, उसको जो कार्निवोरस खा लिया, कार्निवोरस मतलब शेर हो गया, लायन, टाइगर, ये सब खा लिया, तो क्या हो गया कि वो फिर कंज्यूम कर लिए एनर्जी को, जो है हर्बीवोरस जो एनिमल्स थे उससे कंज्यूम कर लिया एनर्जी को। दिस एनर्जी गेट ट्रांसफर टू देयर बॉडी, और ओमनिवोरस गेट एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। अब कह रहा है कि दिस एनर्जी गेट ट्रांसफर टू देयर बॉडी। अब जो कार्निवोरस खाया था हर्बीवोरस को, तो एनर्जी वो ट्रांसफर हो गया उनके बॉडी में। ओमनिवोरस जो है वो पाते हैं, एनर्जी लेते हैं फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स बोथ, दोनों से। क्वेश्चन है यहाँ पे क्विज टाइम में, व्हाट इज न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन का इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं अगले वीडियो में करा दूंगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कौन से दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं? तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ये आपको उसमें बता दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो ये हेटरोट्रॉफिक मोड्स होते हैं प्लांट के अंदर, उसके बारे में हमें पढ़ना है। द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। बहुत ज्यादा जो है, जो हरे होते हैं, हरे कलर के, वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बट देयर आर सम प्लांट्स विच आर डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे या फिर एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइव करने के लिए, खुद को रहने के लिए, ये कह सकते हैं खुद के ग्रोथ के लिए या खुद को जीवित रखने के लिए। लेट्स शो लाइट ऑन देम। अब चलो, सॉरी, लेट्स थ्रो लाइट ऑन देम। चलिए थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं, देखते हैं क्या होते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस इन प्लांट मे बी शोन इन वेरियस वे। जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं प्लांट, उनको हम वो शो करते हैं, दर्शाते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे एंड हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स में भी फॉलोइंग टाइप्स, और ये ऐसा हो सकता है कि हेटरोट्रॉफिक जो है इतने तरह के हो सकते हैं, जो कि नीचे दिया गया। पहला है पैरासाइटिक, दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, तीसरा है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, और चौथा है सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो पैरासाइट्स क्या होता है, इंसेक्टिवोरस क्या होता है, इसके बारे में हम आगे जो है डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पैरासाइट्स क्या होता है। When plants live on another plants to draw nutrition from it, मतलब यहाँ पे दिख रहे हैं जैसे स्क्यूटा है, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। ये क्या करता है कि किसी प्लांट के ऊपर जो है अगर गिर जाए या कह सकते हैं आ जाए, तो उस प्लांट के अंदर होल करके और उससे न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हमारे बालों में जो जुएं पड़ जाती हैं, तो जुएं क्या करती हैं कि खुद खाना थोड़ी ना बनाती हैं, वो क्या करती हैं कि ह्यूमन बींग्स के ब्लड को इंसेक्ट करती है। तो वैसे ही ये प्लांट्स के ऊपर पड़ जाने के बाद ये खुद सिंथेसिस नहीं करते हैं, ये प्लांट से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कंप्लीटली और पार्शियली। ये दो हो सकते हैं, एक टोटली डिपेंडेंट होते हैं और एक पार्शियली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कुछ कुछ चीज लेते हैं, और एक होते हैं जो टोटली कुछ नहीं अपने से करेंगे, सारा का सारा जो न्यूट्रिशन खुद उन्हीं पौधों से लेंगे, मतलब जो होस्ट है उससे लेंगे। बोल रहा है कि सच दैट देयर इज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्लांट्स इट्स ग्रो अपॉन, और ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है उनके ग्रो पर, क्योंकि वो एनर्जी ले लेते हैं। द फेनोमेनन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, और इस जो प्रोसेस को या फेनोमेनन को क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है द प्लांट ऑन विच अ पैरासाइटिक प्लांट ग्रो इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। ऐसा प्लांट जिसपे ये पड़ते हैं या फिर जिससे ये एनर्जी ले रहे होते हैं, तो वो नीचे वाला जो प्लांट है उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट प्लांट कहते हैं। दिस नेगेटिव फेनोमेनन एज पैरासिटिक प्लांट सर्वाइव ऑन द कॉस्ट ऑफ द होस्ट प्लांट। कह रहा है कि ऐसा जो नेगेटिव फेनोमेना होता है, पैरासिटिक प्लांट्स सर्वाइव ऑन द
कॉस्ट ऑफ द होस्ट प्लांट। अब ये जो है पैरासाइटिक प्लांट किस पे सर्वाइव करता है? होस्ट प्लांट पे। समटाइम्स द होस्ट प्लांट इवन डाई ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। और कई बार ऐसा होता है कि उतना न्यूट्रिशन नहीं बना पाता है जितना ऊपर वाले को चाहिए, पैरासाइटिक के लिए चाहिए, तो ये डाई, डेड या कह सकते हैं सूख जाता है ना, डेड कर जाता है। पैरासाइट्स में भी मतलब दो तरह के हो सकते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स और टोटल पैरासाइट्स। पार्शियल मतलब आधा अधूरा और टोटल मतलब पूरा कंप्लीटली। अब आधा अधूरा कैसे? तो हो सकता है कि सिर्फ वाटर लेता हो, उससे बाकी सारा अपना काम कर लेता हो, तो उसे कहेंगे हम पार्शियल पैरासाइट्स। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहले टोटल पैरासाइट्स के बारे में। टोटल पैरासाइट्स डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल। जो टोटल पैरासाइट्स है पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है, वो अपना कुछ नहीं करेगा, होस्ट प्लांट से जो भी चीज लेना होगा लेगा। जैसे कि यहाँ पे है फॉर एग्जांपल अमरबेल, और उसी को कस्क्यूटा कहा जाता है। सम प्लांट्स लाइक मिस्टलटोय कैन सिंथेसिस इट्स ओन फूड एज इट हैज ग्रीन लीव्स। मतलब अपने पास यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये प्लांट हो जाता है इनके पास, जैसे कि देख रहे हैं कि ग्रीन कलर का अपने पास क्या है? पत्तियां है। तो ग्रीन पत्तियां तो क्लोरोफिल होगा, तो ये अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन इनको वाटर चाहिए, तो वाटर क्या करते हैं कि होस्ट प्लांट से ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम some plants like mistletoe can synthesis its own food as it has green leaves but takes water and minerals from plants, host plants। तो वाटर और मिनरल्स क्या करता है? होस्ट प्लांट से ले लेता है, बाकी जो है ये सिंथेसिस कर लेता है अपना, क्योंकि इसके पास ग्रीन लीव्स होते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शियल पैरासाइट्स। इसलिए इसको पार्शियल कहते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट नहीं है, अपना खाना बना सकता है, बट उसके लिए खाना बनाने के लिए वाटर और मिनरल जो है वो होस्ट से ले रहा है। Next, parasites like Discuta have a special structures is called क्या कहते हैं इसको? हॉस्टोरिया। इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है पैरासाइट्स का, Discuta का, उसको हॉस्टोरिया कहते हैं। Which penetrate through the host body and such food and water from it। मतलब उससे सक करता है, यहाँ पे सच नहीं, सक करता है वाटर और क्या कहते हैं? फूड। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे हम कहें कि इसमें जो है, इसको जूम करके मैं दिखा देता हूं, बहुत ही पेनिट्रेटेड जो एंड पॉइंट होगा ना, एंड पॉइंट, किसी चीज का एंड पॉइंट, यहाँ पे एंड पॉइंट उसका वायर जैसा होता है, बिल्कुल नुकीला जैसा होता है, उसी को बोला गया है, उसी को बोला गया हॉस्टोरिया। यहाँ पे जो बोला गया हॉस्टोरिया, उसी को बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसा प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाता है ना। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट देयर आर सम प्लांट्स विच आर कार्निवोरस। आपको ये जान करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, मतलब इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये कि कुछ ऐसे प्लांट्स है जो इंसेक्टिवोरस है, जो कि कीड़े को खाते हैं, है ना। दे ईट इंसेक्ट्स। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इस तरह के प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। इनके पास हरे कलर का पत्तियां तो होता है, सो दे कैन सिंथेसिस देयर फूड। ये अपना खाना भी बना सकते हैं, बट दे ग्रो इन वाटर लॉग्ड एरिया। ये जहां पानी लगा होता है वहां पे ये उगते हैं। एंड स्वैम्पी सॉइल, या फिर ऐसे सॉइल जो मतलब गीली सॉइल होती है, वहां पे ये उगते हैं। विच इज डिफिशियंट इन नाइट्रोजन। उनमें नाइट्रोजन नहीं होता है, तो ये अपनी नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है। टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन दीज प्लांट्स कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं? उनको नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ करके उसको खा करके डाइजेस्ट करते हैं। Thus these plants are both autotrophic and heterotrophic। इसलिए हम इसको ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों कह सकते हैं, क्योंकि खाना खुद सिंथेसिस कर भी सकता है, लेकिन चूंकि ये वाटर लॉग्ड एरिया में पाया जाता है तो अपना जो है नाइट्रोजन पूर्ति नहीं कर पाता है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करता है? इंसेक्ट को खाता है। सम एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट्स, वेनस फ्लाई ट्रैप्स, है ना। इसके यहाँ पे पिक्चर भी दिए हैं, ये रहा पिचर प्लांट्स का वेनस फ्लाई ट्रैप, ये दिख रहा है ना, बैक्टीरिया जो है ये कुछ ऐसे होता है कि जैसे ही उसमें इंसेक्ट आता है ये कवर हो जाता है, तुरंत बंद हो जाता है। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर